नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, अच्छी नौकरी में हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, कोई बल्क में पैसे आने के योग्य हैं कि नहीं इस विषय पर इनको जानना है, और हथेली पर बहुत सी रेखाएं दिखती हैं। तो इसका क्या शाब्दिक अर्थ होगा? क्या ये बहुत ही अच्छा चिन्ह है या बहुत खराब चिन्ह है? इसको देख देख के थोड़ा चिंतित भी ये रहते हैं। इनको बहुत प्रकार के मन में द्वंद्व घुस गए हैं कि मेरी सूर्य रेखा अच्छी नहीं है, मेरी भाग्य रेखा अच्छी नहीं है, मेरे हाथ पर बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं, तो क्या ये अच्छा नहीं है? मतलब एक तरह की समस्याएं तो हैं, मानसिक तनाव में है इस चीज़ को लेके। तो आज के बाद आपके मानसिक तनाव खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब इंसान को जानकारी नहीं होती है ना, तो जानकारी के अभाव की वजह से ही लोग तनाव में रहते हैं। अगर आपको हर एक रेखा का स्पष्टता के साथ मतलब पता चल जाए तो आप क्यों तनाव में रहेंगे? अगर कोई पॉजिटिव रेखा है तो वो पॉजिटिव है, अगर कोई नेगेटिव रेखा है तो वो नेगेटिव है। क्यों है, क्या करना है, ये चीज़ भी आपको पता चल जाएगा। तो आइए आज इस वीडियो पर हम बहुत ही गहराई पूर्वक विचार करेंगे इस हाथ पर, और इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखना। क्या पता आपके हाथ पर ये चीज़ें मौजूद हों और आप भी इस प्रकार के ही तनाव में हो कि मेरे हाथ पर बहुत सी रेखाएं हैं और किसी व्यक्ति ने आपको डरा भी दिया हो। ये भी होता है। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी पहले देखते हैं, फिर नेगेटिविटी देख लेते हैं। तो जो पॉजिटिव रेखा के बाद जो रेखाएं बचेंगी वो नेगेटिव होंगी। तो देखते हैं किसका परसेंटेज ज़्यादा है। और एक बात को जहन में आप बैठा लीजिए, अगर आपके हाथ पर भी रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं तो डरने की और सहमने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। अगर पॉजिटिव रेखाएं ज़्यादा हैं तो नेगेटिविटी ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, अगर नेगेटिव रेखाएं ज़्यादा हैं तो पॉजिटिविटी ज़्यादा कुछ संभाल नहीं पाएगी। तो आइए देखते हैं पॉजिटिविटी क्या है। तो एक प्रोग्रेस रेखा दिख रही है, ये देख लो, ये सब तो आपकी पॉजिटिविटी है। ये सब डेफिनेटली आपकी बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन मात्र 5% लोगों के हाथ पर दिखता है, बहुत रेयर, बहुत अद्वितीय, बहुत आला। इस प्रकार की पॉजिटिविटी मात्र 5% लोगों के हाथ पर दिखता है और बहुत रेयरेस्ट है। बिल्कुल सामान्य चिन्ह नहीं है, ये असामान्य है, असाधारण है पॉजिटिविटी। इसके बाद देखो तो एक मंगल रेखा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कमाल है, अद्वितीय है, आला दर्जे का है। अगर और देखूं मैं आगे तो ये भाग्य रेखा मुझे दिख रही है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत कमाल भाग्य रेखा। और आगे भी देख लो, भाग्य रेखा पर कुछ आपके स्क्वायर जैसी आकृति मौजूद है। आगे भी भाग्य रेखा ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी देख लो, ये सारे भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, पॉजिटिविटी है। सूर्य रेखा आपकी अद्वितीय है। किसने कह दिया कि सूर्य रेखा पर समस्या है? आप खुद से किसी भी चीज़ को लेकर एजम्पशन ना करें। सूर्य रेखा बहुत चमत्कारी है आपकी, बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए, एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस आगे गए और यहीं पर से एक स्टार जैसे आकृति बना, जो कि एक बहुत शानदार पॉजिटिविटी होगी। उसके बाद देखो तो एक बढ़िया सा आपके स्क्वायर यहाँ भी दिखा, जो कि ये भी एक बहुत शानदार पॉजिटिविटी होगी। और यहाँ से एक त्रिभुज, यहाँ से एक त्रिभुज, यहाँ से एक त्रिभुज, ये वाली एक त्रिभुज, मतलब सूर्य पर त्रिभुजों का बौछार हो गया, बौछार हो गया। एक हो, एक से अधिक हो, फल बहुत शानदार मिलने हैं इसके। उसके बाद देखो ये भी एक बड़ा सा त्रिभुज, मतलब कमाल है, कमाल है, बेमिसाल है। बुध रेखा भी आपके हाथ पर बनी हुई है, अस्पष्टता के साथ है। बुध रेखा भी बहुत बहुत ज़बरदस्त है, कमाल है, बेमिसाल है। आगे देखा जाए तो यहाँ पर से देखो कुछ और त्रिभुज, यहाँ भी चतुर्भुज दिखा, ये भी एक चतुर्भुज दिखा। और बुध पे खड़ी रेखा, ये भी पॉजिटिव है, कुछ ट्राइंगल्स के साथ है, फ्लैग नुमा आकृति, क्या बात है। ये सब भी बुध पे खड़ी रेखा, ये सब भी पॉजिटिविटी है। ये जितनी रेखा इधर जा रही है ये भी पॉजिटिव रेखाएं हैं, नेगेटिव नहीं है। ये सब भी यात्राएं की रेखा है, ट्राइंगल्स भी हैं, और कुछ यात्रा के स्पष्ट रेखाएं भी आपके हथेली पर अवस्थित है। ये भी यात्रा की रेखा, ये वाली भी यात्रा की रेखा, यहाँ से भी देख लो, मतलब यात्राओं की रेखा भी भरी पड़ी है। उसके बाद देखा तो बृहस्पति पर आपके बढ़िया सा स्क्वायर, बढ़िया पैसा कमाते होंगे आप। और देखा जाए और पॉजिटिविटी क्या है, ये भी एक त्रिभुज जैसी आकृति, और ये भी परोपकारी रेखा, मतलब आप खुद देख लो ना, आपके हाथ पर पॉजिटिविटी ज़्यादा है। तो अब काय का टेंशन है? ये सब भी जो है ना, ये सब भी आपके कुछ स्क्वायर्स भी हैं, बहुत पैसा आना है, बल्क में पैसा आना है आपके जीवन में, ये मेरी गारंटी है, लिख के रख लो आप। आपके अंदर से जो ये द्वंद्व और दुविधाएं, इसको दूर करे, मैक्सिमम पॉजिटिविटी के चिन्ह है।
और ये अच्छी बात है, तभी तो आप इतने अच्छे नौकरी में हैं। आज ये बहुत ही अच्छे नौकरी में फिर भी असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट नहीं हैं। जब रेखाएं हाथ पर राहु रेखाएं ज़्यादा हो जाए ना, तो इंसान को एंजाइटी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। इंसान को हर चीज़ मिलता है लाइफ में, हर वो चीज़ मिलता है, लेकिन एक डर भी मन में आ जाता है। मन में एक डर की भावना भी रहती है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं कुछ दिक्कत हो गई, मतलब एक नेगेटिव सोच। तो उसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। बाकी ये नेगेटिविटी किसी भी व्यक्ति के अंदर आ सकती है। ये हो सकता है करोड़ों के भी अंदर आ जाए, या हो सकता है अरबों के भी अंदर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी नेगेटिविटी को निकालने के लिए हम अध्यात्म का सहारा लेते हैं। हम गुरुजनों से बात करते हैं, अपने हाथ को दिखाते हैं, कुंडली को दिखाते हैं, ताकि हम अंदर से मोटिवेट हो पाए और पॉजिटिविटी गेन करके लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। इसलिए हमेशा कहा जाता है, एक योग्य ज्योतिषाचार्य से ही, एक योग्य हस्तरेखा विशेषज्ञ से ही आप अपने हस्तरेखा या कुंडली का विश्लेषण कराएं, ताकि आपको एक सही राय, सही मशवरा, सही डायरेक्शन मिल पाए। अब देखो, अब बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ। तो नेगेटिविटी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। नेगेटिविटी भी आपके हाथ पर है। अब वो नेगेटिविटी क्या है वो समझो। ये एक राहु रेखा का ब्रांच, ये एक राहु रेखा, ये भी एक राहु रेखा, ये सब राहु रेखा। तो पैसे तो कमाते होंगे आप, लेकिन स्थितियां ऐसी बन जाती होंगी, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते होंगे कि आपके वो पैसे खर्च भी हो जाया करते होंगे। और ये जीवन रेखा पर भी हर साल 2 साल में अगर प्रोग्रेस रेखा है, तो हर 2 साल में राहु रेखा भी है। लेकिन एक आयु के बाद ये राहु रेखा समाप्त हो रही है। ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत ज़्यादा खुश होने की बात है कि एक पर्टिकुलर आयु के बाद ये समाप्त होने वाली, वो मैं आगे बता देता हूँ। तो नेगेटिविटी आपके हाथ पर कोई खास नहीं है, बस राहु रेखा है। जीव आपके भाग्य रेखा में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि थोड़े धन हानि को बताता है। पैसे भी आएंगे, धन हानि भी होगा, लेकिन कोई खास विशेष समस्या नहीं है। तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी इनके प्रश्न कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, बेहतर रहेगी कि नहीं, पॉलिटिक्स को लेकर क्या योग बने हुए हैं, तो ये सब तो मैं क्लियर कर दूंगा। ये सब मैं डेफिनेटली क्लियर कर दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। पॉलिटिक्स को लेके अच्छे योग नहीं है तो आप मत जाइएगा, आप नौकरी में रहिए। इन फ्यूचर अगर इच्छा हुआ तो व्यापार कर लीजिएगा। अगर व्यापार में आप सही तरीके से पैसा कमाने लगो तो फिर आप नौकरी को छोड़ देना, लेकिन फिलहाल तो नौकरी ही कर लो 45 साल की आयु तक। अभी मैं इनकी जीवन रेखा से इनके द्वंद्व को दूर कर देता हूं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, तो कोई खास नेगेटिविटी नहीं है, बस दिखता बहुत ज़्यादा रेखा है। लेकिन जब आप गहराई पूर्वक चलेंगे तो वैसी कोई खास परेशानी की बात भी नहीं है। इंडिपेंडेंट सोच के हैं, काफ़ी जल्दी इंडिपेंडेंट हो गए, जीवन रेखा भी बेहतर है। और बचपन से प्रगति की रेखा थी, लेकिन फिर भी स्ट्रगल बना रहा होगा। बचपन से ही कुछ समस्याएं आती रही होंगी। इंडिपेंडेंट 20 वर्ष के आसपास हो गए। 22 में एक तरक्की थी, 23 में दिक्कत, 24 में तरक्की, 25 में दिक्कत, 26 में तरक्की, 27 में तरक्की। इस प्रकार की स्थितियां बनी रही हैं। इस प्रकार की स्थितियां आपकी बनी हुई। और राहु रेखा ने कब तक साथ दिया है वो मैं दिखा दूं आपको। राहु रेखा ने 45वें वर्ष तक साथ नहीं छोड़ा है। इसी बीच में आयु में प्रगति और तरक्की भी दिखते रही है। राहु ने 45वें साल तक साथ नहीं छोड़ा है, इसी बीच में तरक्की और प्रगति दिखते रही है। अब 45 वर्ष के बाद क्या स्थितियां हैं वो देख लो। एक आपके लगभग 47 में तरक्की है, 49 में है, 50 में है, 52 में है, 55 में है, फिर लगभग 60 में है। 60 के बाद कुछ यात्रा के योग है, फिर एक 65 में है, फिर 68 में है, 68 के बाद भी यात्रा के योग है। बाकी जीवन रेखा बहुत बेहतर है। तो मतलब 45वें के बाद एक आक आयु में राहु रेखा है, वो 50 के आसपास है। उसके बाद कोई खास राहु रेखा भी नहीं है। तो 45 के बाद आपकी लाइफ में स्मूथनेस आएगा, चूंकि ये भाग्य रेखा भी दर्शा रहा है। भाग्य रेखा ने भी 38-39 तक थोड़ा प्रॉब्लम किया, उसके बाद अच्छी है भाग्य रेखा, स्क्वायर वगैरह बने हैं। तो 42-43 के बाद तो भाग्य रेखा ने भी बेहतर स्थितियों को बताया है आपके जीवन पर। भाग्य रेखा ने भी बेहतर जिंदगी को इंडिकेट किया है कि आपकी जिंदगी बेहतर रहेगी और आपके योग जो दिक्कत वाले हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ये तो इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इनका क्वेश्चंस। अभी इनके तरीके आप जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया स्क्वायर स्पाम। प्लैनेटरी कंडीशन अच्छे राज्यों कार्य करते लिए गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है। कलर पर मत जाना, ये मैंने एडिट किया है तभी इस प्रकार का कलर लग रहा है, क्योंकि मुझे रेखाओं को देखना था स्पष्टता के साथ। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करते, जब भी धन की आवश्यकता आ जाता है, और ज़बरदस्त स्तंभ है। इच्छा शक्ति अच्छी है, लेकिन वही है थोड़ी सी एंजाइटी की प्रॉब्लम है, घबराते हैं। बाकी यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, बहुत महत्वाकांक्षी है। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, और जबरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व बहुत शानदार। और उसके बाद देखा जाए समझदारी के रूप काफ़ी अच्छी, थोड़ी इंट्रोवर्ट है तो गुला मिला करिए। बाकी दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, सबके लिए करना चाहते हैं, सबके लिए करना चाहते हैं। और ये
बृहस्पति फिंगर लंबी है तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति ईगो हर्ट वाली प्रॉब्लम है, बातें बहुत माइंड करते वो मत क्या करो। सैटर्न फिंगर अच्छी है तो ये इंडिकेट करे बहुत बहुत मेहनती, ये हिम्मत को बता रहा है। ये बुद्ध फिंगर बड़ा है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। फिंगर अच्छे लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। अगर मैं आगे देख लूं तो ये परोपकारी रेखा है, जातक सबके लिए करना चाहते हैं, नो डाउट। बृहस्पति प्रबल है और कुछ स्क्वायर बना हुआ है तो 36 के बाद अच्छी जीवन बिताएंगे आप। बाकी बृहस्पति प्रबल है तो वैल्यू मान सम्मान मिलेगा, आपके काम का आपको जरूर महत्व मिलेगा। माइंड रेखा पर भी तो दिक्कत के योग बने हुए थे, ये तो मैंने अभी नोटिस किया। माइंड रेखा पर भी दिक्कत है आपके 40 साल तक। 40 के बाद कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर करे, उसके बाद लाइफ थोड़ी स्मूथ है, माइंड रेखा बेहतर है। इसके बाद हृदय रेखा पर भी तो दिक्कत है, काफी भावुक है, मतलब बहुत डरपोक व्यक्ति हैं आप। हालांकि ये भी एक यवा आकृति थी लगभग 25 वर्ष से 28 वर्ष तक, उसके बाद भी कुछ इमोशनल नेचर है। बाकी ये 40 वर्ष तक खत्म हो जाएगा बहुत हद तक। विषयों का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, नो डाउट। और आगे भी ये देख लो भाग्य रेखा के ब्रांचेस जीवन के लास्ट तक है तो भाग्य का साथ तो मिलना है। मैं थोड़ा क्लैरिटी से दिखा दूं, ये वाले भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, ये वाले विदेशी दर्शित धन लाभ को बता रही हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा बड़ी बेहतर है, सूर्य रेखा में कोई कमी नहीं। ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल ये भरा पड़ा है। सूर्य रेखा पूरे पुण्य रेखा का काम कर रही है, यहाँ पर एक और बढ़ गई तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख इनको मिल चुका है। ऐसा बिल्कुल ना समझिए इनको नहीं मिला, मिल गया है। सूर्य रेखा पर भी एक स्टार है, साइन करने वाली पर्सनैलिटी होती है। कुछ ट्राइंगल्स यहाँ भी देख लो, ये स्क्वायर देख लो, तो प्रॉपर्टी का सुख तो मिलेगा, मल्टीपल मिलेगा, नो डाउट मल्टीपल मिलेगा। और ये इन्होंने बनाया भी है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा ही कह रहा हूँ, इन्होंने बनाया भी है और 40 के बाद भी बनाते रहेंगे। और ये वाली देख लो, 40 के बाद अच्छी तरक्की का योग है। दो स्क्वायर तो यहाँ भी दिख गए मुझे, ये भी एक ट्रायंगल दिख गया, ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस थे, यहाँ भी एक आपके स्क्वायर दिख गई। ये सब पॉजिटिविटी है, अच्छा बेनिफिट कराएगी आपको, तभी तो आपकी इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद ये मदद कर रही है। ये भी देख लो कुछ स्क्वायर है, यहाँ भी कुछ स्क्वायर बने हुए हैं, ये सब भी सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं। फ्लैग नुमा आकृति है, बुद्धि विवेक से पैसा कमाते, इसलिए जॉब में रहने का मैं बात कह रहा हूँ। बाकी ये सब लाइंस है जो इंडिकेट करे दिमाग बहुत तेज है। मंगल पर ये रेखा गई है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा और ये करते भी हैं, बहुत करते हैं। ये भी देख लो आपके ये बुध रेखा है, बहुत जबरदस्त। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक हैं, तभी तो किसी भी प्रकार की समस्याओं से गुजर रहे हैं तो टेंशन नहीं ले रहे। टेंशन हो रहा है फिर शांत करने की स्थिति को भी बना पा रहे हैं। तो मंगल बढ़िया है तो ये तो आपके दीर्घ आयु, लाइफ में आने वाले उपलब्धियों का परिचय कराता है और एनर्जी के साथ काम करने की स्थिति को बताता है, वो तो आपका है ही। चंद्रमा पर ये सब लाइंस कुछ ट्रायंगल्स के साथ है, ये सब रेखाएं इंडिकेट कर रही हैं यात्राओं को। जीवन में यात्राएं बनी रहेंगी, परस्पर बनी रहेंगी। और चंद्रमा बढ़िया है, पैसे की फ्लो अच्छी रहती है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी थी। हाँ, इस आयु में 38 में 39 में तक हर 2-3 अषाढ़ में कोई ना कोई लॉसेस हुए हैं आपके, या फिर पैसे खर्च हुए हैं जो आप सेव नहीं कर पाए। सेविंग्स जीरो होता है लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा होता है, और प्रॉपर्टी वगैरह तो बनना ही बनना था। ये भी आपकी एक ट्रायंगल से कुछ इरिटेशंस के योगा, थोड़ा इरिटेट फील करते हैं। बाकी जीवन रेखा अच्छी है, तरक्की में लाइफ है। मंगल रेखा बहुत शानदार है, ये भी तो एक टेंशन लेने की स्थिति को बताता है, तो ये ज़्यादा ही है। तो इंसान टेंशन लेते हैं, सोचते रहते हैं, मत सोचा करो, मैं उपाय दे दूंगा। लग्जरी का लाइन से वो तो मिलेगा, सुख लग्जरी का लाइफ रहेगा। थोड़े बहुत पारिवारिक स्ट्रेस है, पारिवारिक लफड़े लगते रहते हैं आपको। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, लाइफ में पैसा भी आता रहेगा, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आएगा। शादी के बाद भाग्योदय है, शुक्र और मंगल बहुत प्रबल है, जिंदगी बहुत स्मूथनेस के साथ बिताते हैं। मंगल रेखा अद्वितीय है, जातक काफ़ी एनर्जेटिक है, आगे की भी जिंदगी बेहतर है। और लगभग 41 साल की आयु के बाद अच्छी तरक्की है लाइफ में, तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।